ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ? देखो क्या है कि ये सब बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और मंदगढ़ंत कहानियाँ हैं। हमारा जो है कुछ टाइम पहले इस पास्टर के साथ मतलब ये सोशल मीडिया पे हमारे बारे में 5 साल से बदतमीजी कर रहा है। कभी ये मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, नशे करता है, लड़कियां बेचता है, ये करता है, वो करता है, मतलब कि मुझे बदनाम करने के लिए साजिश रच रहा था। एक भी मैंने इस पर 50 लाख का मानहानि का दावा डाला था और कोर्ट से। उसके बाद फिर ये नहीं रुका, फिर मैंने थाने में डाला। एक FIR नंबर 119 है, उसमें जो है चंदन और इसके खिलाफ पर्चा हुआ था। और जो इसमें ये चंदन आज भी भगोड़ा है। और इन्होंने ये लड़की जो है पहले यहाँ पर चर्च में आती थी या नहीं आती थी मुझे नहीं पता इतना, लेकिन पर ये मेरे याद नहीं है, लेकिन पर हमारे प्रधान बता रहे हैं कि भाई ये कहीं वॉलंटियर क्वायर में थी। तो हमारा काम है प्रार्थना करना, हमारा काम है कि भाई मैं तो सवेरे आता हूँ और फटाफट शाम को चला जाता हूँ, अगला चर्च मेरे को अटेंड करना होता है। तो अभी देखो मैं आपके मीडिया के चैनल के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये सब जो है ये मंदगढ़ंत कहानियाँ रची जा रही है मेरे खिलाफ, क्योंकि इसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि ये आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बैठा है, क्योंकि इसके ऊपर FIR दर्ज है। और जब हमने FIR दर्ज कराई तो उससे पहले 116 नंबर, ये देखो डायरी नंबर लगा हुआ है, एक 16 तारीख का, और इसने 20 तारीख को हमारे ऊपर कंप्लेंट डाली। और उससे पहले इसने क्या किया कि देखो अब जब इसने देखा कि भाई मेरे ऊपर पर्चा हो गया, तो अब बात रही वीडियो की। जब हमने देखा कि इसे अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे ये चला रहा था कि ये लड़की जो है बिठा के हमारे बारे में गलत बोल रहा था। मेरे भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मेरे भी, 13 साल 14 साल की मेरी भी लड़की है, मैं ऐसे गंदे काम क्यों करूंगा। तो आपके सामने देखो, फिर इसको हमारे प्रधान ने फ़ोन किया कि भाई ये क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या कर रहे हो, क्योंकि ये आती जाती होगी तो उनको पता होगा इनकी मम्मी का। तो उसने फ़ोन करके बोला कि मेरी सास जो है वो मर गई है और तू पता भी नहीं लेना है, नाम का भाई बना हुआ है। तो उसी समय उसने कहा कि भाई आप घर आना, तो इसने घर बुला लिया, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। और इसने उसी रिकॉर्डिंग को लगा के, फोटोशॉप को लगा के घर पे बुला के, वो 60 साल का आदमी उस पे भी पर्चा करा रही है तू, मतलब कि झूठा पर्चा करा रही है। तो अभी देखो आपके सामने है कि भाई हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है, हमारी भी वो बेटी जैसी है, बहन जैसी है। तो हमें किसी के साथ मतलब क्या मतलब, हम तो लोगों के लिए समाज में अच्छा काम करते हैं, कोई बुरा काम थोड़ी करते हैं। ਜੋ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ? देखो ये हमारे खिलाफ 5 साल से वीडियो पा रहा है। हमने पिछले साल से इसके खिलाफ जो है दरखास्तें देनी शुरू करी और कोर्ट में डाला हुआ है, इसको पता है। अभी ये बचने के लिए इसने इसको पकड़ा। और आप अगर देखोगे ये जो है राजा, इसका पति राजा, अब ये जो राजा है इसका पति है इस लड़की का। और इसने क्या किया कि ये इसके फेसबुक पे आप जाओगे तो पता लगेगा, इसने थोड़े दिन पहले हीलिंग क्रूसेड कराया MP में, और उसके बाद इसने जो है पर्चा करा रहा है। अभी आप देखो ना, MP में हीलिंग क्रूसेड करा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये इसका बाप बेटा बना हुआ है। इसके बचाने के लिए इसने घर पे भी ये बात बोली थी, इसकी रिकॉर्डिंग है कि अवतार जी जब घर पे गए तो जाके बोला कि भाई तू ऐसे कर, इससे फैसला कर ले, नहीं तो कहते कि भाई हम प्रॉफिट बजिंदर को बदनाम करेंगे, नहीं तो हमें पैसे दो। मतलब तो अभी मुझे नहीं पता क्या डिमांड की क्या नहीं की, मुझे इतना पता उतना बताया। तो अभी जो है ये पूरा स्कैंडल है पूरा। देखो ये आदमी और इसके साथ जो तीसरा आदमी बैठा है, इसके ऊपर भी हमने कंप्लेंट, मेरे प्रधानों ने, जसपाल ने बहुत साल पहले इस पे कंप्लेंट कराई थी। इसका नाम है सर्वजीत रोकी। और ये देखो ये यहाँ बैठा है। अब आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि ये साफ ही कि ये इन्होंने क्या किया है। थोड़े दिन पहले ही ये देखो, ये लड़का चंदन जो भगोड़ा है, और ये लड़का ये रोकी, और ये देखो ये यहाँ बैठा है। दोनों की कंप्लेंटें पहले से दर्ज हैं। हमारे बारे में गलत बोलते थे, तो अब इन्होंने दोनों इकट्ठे हो गए और कंप्लेंट करा के भाई दोनों इकट्ठे हो जाओ और इसको किसी तरीके से फंसा लो। अब लड़की कौन आगे करेंगे, क्योंकि राजा ने इनके चर्च में पास्टर है, इसने पास्टर बनाया उसको, और इसका पास सर्टिफिकेट भी इसी के चर्च का है। तो अब अगर आपका नौकर अगर गलती करेगा तो नाम मालिक पे लगेगा। यहाँ लोग लड़ाइयाँ झगड़े किसी से करते हैं, नाम हमारा लगा देते हैं। तो अब मुझे नहीं पता इनका क्या चक्कर है क्या नहीं, हमारे लिए तो सब बराबर है। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਦੇ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ है कि ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਜਿਹੜਾ? ये सवाल आपने अच्छा किया। और इसने कोई भी हमारे पास कोई भी इन्होंने कोई क्या बोलते हैं उसको, परवाना, कोई परवाना नहीं भेजा। और जब मैं उस DSP से पूछना चाहता हूँ लामड़े वाले से कि जब हमने ये पर्चा जब कराया था तो इसने मेरे को
बोला एक एक परवाना जाएगा, हमारे प्रधान को बोला 2 जाएगा, 3 जाएगा, कोर्ट से परमिशन ले लेंगे पकड़ने की। अब तक तो पकड़ा नहीं इसको। इसका मतलब ये इसका जो साला है डीएसपी का, वो इसके साथ मिला हुआ है, इस पास्टर के साथ, क्योंकि वो भी विश्वासी है। ये चर्च में आपस में मिले होंगे, कोई ना कोई चक्कर होगा इनका। मैं तो यही कहूंगा, हमें तो ये पता लगी है, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं भी किसी के बारे में क्यों बोलूँ जब मुझे पूरी नॉलेज नहीं है। लेकिन पर मैं तो ये कहूंगा कि भाई ये क्या कारण है, भाई तू इतना क्यों दब गया, तूने जो है इनको तो पकड़ा नहीं, और मेरी बारी में तूने कोई एक लेटर भी नहीं दिया, कोई फोन भी नहीं किया, और उठा के पर्चा कर दिया। अगर मामला रद्द नहीं होता तो अगली रणनीति क्या? नहीं, मैं तो सीएम साहब से और प्रशासन से मांग करूंगा कि भाई इस पर्चे को रद्द किया जाए, खारिज है। और अगर नहीं रद्द किया जाता तो भाई जो है कि हम तो हमारे लीडर जो हैं वो 12 तारीख को धरना लगाएंगे। मैंने जो कॉल दी हुई है पहले।